जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो है यानी कि कुछ बच्चे जो हैं यानी कि जो है जैसे कि मान लीजिए आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की। मान लीजिए एसएससी में कोई एग्ज़ाम ले लीजिए, तो आपने जब तैयारी शुरू की तो तैयारी शुरू करने के बाद लगभग 10 दिन 15 दिन तक आपकी पढ़ाई अच्छे से चली, यानी आपने अच्छे से रूटीन फॉलो करके पढ़ाई की और 10-15 दिन बाद आपको फील होता है कि ये पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होगा। तो देखिए, अगर आप एक नियम को फॉलो करके कंटिन्यू यानी नियम को फॉलो करके कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आप एक अच्छी पोस्ट यानी अच्छी वैकेंसी यानी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, आपका कंटिन्यू नियम मतलब जैसे कि मान लीजिए कभी कोई बच्चा होता है जो 15 घंटे 16 घंटे पढ़ाई कर सकता है, यानी करता है, यानी कि 24 घंटे में 15-16 घंटा बहुत बड़ी बात नहीं है और बड़ी बात भी है। देखिए, करने वाले बच्चों के पास लिए कुछ नहीं है और ना करने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। जैसा कि देखिए 16 घंटा की हम बात कर रहे हैं, 16 घंटा स्टडी। तो देखिए लगातार आप बीच में जैसे मान लीजिए 5-6 घंटे आपने पढ़ाई की, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, आप कुछ यानी कि खाने के लिए ले लीजिए, अपने एनर्जी ड्रिंक व्रिंक ले लीजिए, जैसे कि बोर्नवीटा तमाम यानी सभी प्रकार के ड्रिंक आ रहे हैं, यानी कि सभी प्रकार के एनर्जी पाउडर आ रहे हैं, तो आप ले लीजिए जिससे आपका कंसिस्टेंसी यानी कि आपकी एनर्जी बची रहे। अब देखिए, अगर आपको देखिए पढ़ाई करनी है, देखिए अगर आपको किसी भी अगर आपको कंपटीशन लाइन में आना है तो आप देखिए आप सब कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि सोना कोई भी जलना पड़ता है आभूषण बनने से पहले। बिना जले तपे सोना आभूषण नहीं बनता है। तो देखिए, अगर आपको तैयारी करनी है तो लगातार कंटिन्यू, और आप किसी चीज़ की लगातार अगर कंटिन्यू करेंगे तो आपसे ज़रूर होगा। देखिए, जैसे आपने आज भले आप 10 घंटे की जगह 4 ही घंटे पढ़िए, लेकिन आप कंटिन्यू अगर कंटिन्यू किसी चीज़ को लगातार करते हैं तो लगातार आप किसी चीज़ को 21 दिन करते हैं तो आपकी दिनचर्या बन जाता है। जैसा कि और लगातार, और यहाँ सफल वही हुआ है जो लगातार कंटिन्यू बना रहा है। देखिए, अगर खेल के मैदान को बीच रास्ते से छोड़कर भाग जाएंगे तो सफलता नहीं मिल पाएगी, और जो खेल के मैदान में लगातार टिका होता है जीत उसी की होती है। मान लीजिए आप एक बार में असफल हो रहे हैं, दूसरी बार हो रहे हैं, तीसरी बार हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप सफल होंगे। तो देखिए, अगर आप कंटिन्यू बनाए हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं, देखिए यहाँ ये मायने नहीं रखता कि आपके जीवन में किस चीज़ की कमी है, बस ये मायने रखता है कि आप क्या क्या त्याग करके अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। और यहाँ सफल वही हुआ है जिसने दूसरों की बात पर गौर नहीं की, क्योंकि ये वो समाज है जहाँ पर आपको रोका जाएगा। अगर आप किसी चीज़ को करने के लिए आगे बढ़ोगे तो सबसे पहले आपके जो पड़ोसी रहेंगे, रिश्तेदार रहेंगे, वो कहेंगे आपसे नहीं होगा। तो उन्हें देखिए, उन्हें कुछ तभी जब कहेंगे कि नहीं होगा तब उन्हें आपको कुछ नहीं बताना है, बस आपका रिजल्ट उनका सिर नीचे कर देना चाहिए कि आप ही ने कहा था नहीं होगा और हमने करके दिखा दिया है। तो देखिए, इसी कंटिन्यूटी के साथ यानी कि कंटिन्यूटी बनाए रखिए और कंटिन्यू लगे रहिए। देखिए, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि उस दिन आपका होगा, और जिस दिन होगा ये पूरी दुनिया नज़ारा देखेगी।